श्री हरिवंश कृपा माने बिन जे यार सही बखानत हरिजू गैर साल नाने जिमि जाने रसिकता ही पहचानत हरिजू। देखो, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बात यहाँ पर निवेदन करके आगे बढ़ना चाहूँगा। आप भी, मुझे लगता है यहाँ सब संप्रदाय के लोग यहाँ पर बैठे हैं, सुन रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी को श्री राम के चरणों में अनुराग प्राप्त करना हो, श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति करनी हो, तो उसे बिना किसी विचार के श्री रामानुजाचार्य, श्री रामानंदाचार्य भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। किसी को सख्य और वात्सल्य रस का आस्वादन करना हो तो वल्लभाचार्य महाप्रभु हैं, गोसाई विट्ठल नाथ जी हैं। ऐसे ही किसी को गोपी भाव का आस्वादन करना हो, किसी को गोपीजन वल्लभी प्रिय लगते हो, कोई गोपी भाव में ही स्थित होना चाहता हो, तो उसे चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए। एक ही परम तत्व अनेक अनेक आचार्यों के रूप में क्यों प्रकट हुआ? इसीलिए तो प्रकट हुआ क्योंकि भिन्न भिन्न रुचियों के जीव हैं। मुझे याद है कि दो बालक हैं, एक को क्या खाना पसंद है, एक को क्या खाना पसंद है, पर माँ तो भाई दोनों के लिए रसोई करती है। माँ एक के लिए भी पकाती है और दूसरे के लिए भी पकाती है, उसे भले अधिक परिश्रम करना पड़े, पर माँ तो दोनों का पोषण करती है ना। ऐसे ही सब प्रभु के निपजाए जीव हैं, भिन्न भिन्न रुचियां हैं, तो भिन्न भिन्न रुचियों के जीवों का पोषण करने के लिए एक ही प्रभु भिन्न भिन्न आचार्यों के रूप में प्रकट होते हैं। इसमें कोई खींचातानी का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, और ये प्रभु की इच्छा है। ऐसे ही इस निकुंज की माधुरी को प्रकट करने के लिए श्री हरिवंश महाप्रभु का प्रागट्य है। जिसको श्री प्रियाजू के चरणारविंद की भक्ति करनी हो, जिसको इस निकुंज उपासना का आस्वादन करना हो, उसके लिए निर्भ्रांत निष्पक्ष चित्त से रसिकों ने, विद्वानों ने निर्णय दिया है कि चरण शरण हरिवंश की जब लग आयो नाई, नव निकुंज निज माधुरी क्यों परसे मन माय। ये कोई सांप्रदायिक आग्रह नहीं है, बड़े स्वस्थ मन से। मैं तो व्यासपीठ से पहले ही दिन से सब भक्तों का यश गाता हूं, और मुझे गौरव है, मुझे इस बात का गर्व है, इस बात का गौरव है, और सभी भक्तों और संतों की कृपा मनाते हुए यहां पर बैठा हूं। आप नित्य प्रति श्रवण करते हैं, मीरा, सूर, कबीर, नानक, तुलसी, ये सब हमें प्राणाधिक प्रिय हैं। इन्हीं की कृपा से हमें सत्संग का सुख प्राप्त हो रहा है। पर जब भजन भावना की बात आए तो प्रत्येक आचार्य की अपनी एक विशेषता है, अपनी एक विलक्षणता है। ये प्रियाजू के चरणों की भक्ति, ये निकुंज का रस वैभव, ये सहचरी भाव, ये महाप्रभु ने प्रकट किया है। वंशी प्रकट हुई है श्री राधा जस रस का गान करने के लिए। व्यास जी ने कहा, राधा वल्लभ व्यास के इष्ट मित्र गुरुदेव, श्री हरिवंश प्रकट कियो कुंज महल रस भेद। कुंज महल के रस का और नित्य विहार का रसोपासना का जो भेद है वो श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किया है। श्री हरिवंश प्रकट कियो कुंज महल रस भेद। सुख को सुख अरु मोद मोद रस को रस एकत कीनो हरिजू, तुषा तुषा की गुण को गुण ताको जुसार मथ लीनो हरिजू, तासार को शोध सरबस लियो पुनिजु माधुरी लीनी हरिजू, तब निज आनंद प्रेम मिलई के रुचि की रुचि जिन कीनी हरिजू। यहाँ ग्रंथकार के ने इसी प्रकार श्री हिताचार्य चरण ने उपासनाओं की उपासना, रस का रस, सार का सार एकत्रित करके ये श्री राधा के चरणारविंद की विमल भक्ति प्रदान की है। इसी की प्रतीति और इसी में प्रीति करते हुए एक रसोपासक को, एक प्रेमी हृदय को श्री प्रियाजू के चरणारविंद का आश्रय लेते हुए और गुरुदत्त उपासना में अपने मन को लगाए रहना चाहिए। और मैं फिर आपको कहूँगा, भाई ये जो मन है ना आपका मेरा, इसे छोटा बड़ा करना आता है, इसे मेरा तेरा करना आता है,
यही ये अहमता और ममता, यही तो मन है, और क्या है। मुझसे प्रश्न पूछा है आज यहाँ पर कि उच्च कुल और नीच कुल की परिभाषा जानना चाहते हैं। जिस कुल में भगवान का भक्त उत्पन्न हुआ है वो उच्च कुल है। नीच कुल क्या होता है ये मैं नहीं जानता। जिस कुल में भगवान का भक्त उत्पन्न हुआ है वो उच्च कुल है। और शास्त्रों और पुराणों का जाकर दर्शन करिए, इतिहास पर दृष्टिपात करिए, कौन सा ऐसा कुल है जिसमें भगवान का भक्त उत्पन्न नहीं हुआ है। और आज तक हम यही श्रवण करते आ रहे हैं। भगवान अपने मुख से कहते हैं कि चारों वेदों का ज्ञाता हो, 6 शास्त्रों का पंडित हो, पर यदि मेरी भक्ति से हीन है तो वो अंत्यज के समान त्याज्य है। और वही कोई चांडाल यदि मेरा भक्त है तो वो तीर्थ को भी पवित्र करने वाला है। यदि भगवत भक्त है तो वो तीर्थ को भी पवित्र करने वाला है। पर मन ऐसा ही है भाई। मैंने देखा है जब हम ऊंचे नहीं हो पाते ना, तब हम किसी को गिराने का प्रयास करते हैं। कभी कभी हम किसी को गिराकर ही ऊंचे होने की चेष्टा करते हैं। पर मुझे लगता है कि प्रेम का स्वभाव ऐसा नहीं। प्रेम किसी का खंडन नहीं करता, क्योंकि उसके पास खंडन करने का समय ही नहीं है। और मुझे लगता है कि भाई हम तो पहले दिन से यहां यही गा रहे हैं। हम पहले दिन से यहां इसी सिद्धांत का ही तो गान करते हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। भक्त के लिए ही शास्त्र कहते हैं कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चते। भक्ति मार्ग के आचार्यों ने प्रकट होकर ब्राह्मण कुल को पवित्र किया है। महाराजा अम्बरीश, महाराजा पृथु, राजरानी मीरा, भक्तराज जयमल, इन्होंने क्षत्रिय कुल को पावन किया है। इन्होंने क्षत्रिय कुल को पावन किया है। हमारे श्री हित ध्रुवदास जी ने वैश्य कुल को पवित्र किया है। और कबीरदास जी और रैदास जी ने तो गाकर कहा, अरे ओछी हमारी जात है, ओछा कर्म हमार, पर नीचे को प्रभु ऊंच कियो है, कह रैदास विचार। जिस कुल में भगवान का भक्त उत्पन्न हुआ है वो कुल पवित्र है। और मैं तो दृष्टिपात करता हूं तो भाई मुझे नीच कुल दिखाई ही नहीं पड़ता, क्योंकि प्रत्येक कुल में भगवान का भक्त उत्पन्न हुआ है, हो रहा है। और कबीर की वाणी कहती है, प्रेम बीज पलटे नहीं, चाहे युग जाए अनंत, नीच ऊंच घर औतरे, रहे संत का संत। साधु साधु होता है भाई, जात ना पूछो साधु की। पद्म पुराण का एक वाक्य है, मुझे श्लोक इस समय स्मरण नहीं है, नहीं तो मैं आपको सुनाता। वो कहते हैं कि अपनी माता से अपने पिता के विषय में प्रश्न करना, भगवत विग्रह किस वस्तु से बना है इसका विचार करना, और वैष्णव और भक्त की जाति पूछना, ये महाभगवत अपराध है। साधु की जाति नहीं पूछी जाती, साधु के कुल का विचार नहीं किया जाता। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। और मैं तो एक और बात में भी विश्वास रखता हूं, उच्च कुल में जन्म मिला है तो अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करने के लिए नहीं मिला, संसार को श्रेष्ठ आचरण का दर्शन कराने के लिए मिला है। आप यदि उच्च कुल में जन्मे हैं तो वो संसार को अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करने के लिए अवसर नहीं मिला है आपको। एक उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति का श्रेष्ठ आचरण कैसा हो, संसार को ये दर्शन कराने के लिए आपको ऐसा जन्म मिला है। और मैं तो कहता हूं भाई, ऐसे विचार से, ऐसे चिंतन से कोसों दूरी बनाकर रखना चाहिए। हरि को भजे सो हरि का होए। कल भी आपसे मैंने कहा था भाई, इस युग में, इस संसार में, और विशेष रूप से इस काल में अगर कोई शुद्ध है ना, वह हरि का नाम शुद्ध है। बाकी आप में सब अशुद्ध हैं। कोई कहीं भी जन्मा हो, किसी भी कुल में जन्मा हो। ऐसे ही एक बार मैं शायद मंदिर में बैठा था महाराज जी, अधिकारी जी के पास में, और उनके पास कोई व्यक्ति आए, मैं नाम नहीं लूंगा उनका,
तो बार बार वो जाति की बात कर रहे थे, जाति की बात कर रहे थे। बोले अब हापुस आम तो हापुस ही होता है, उसकी जाति से ही तो उसका मोल है। और जब उनकी बात पूरी हो गई तो मैंने कहा एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। अधिकारी जी से मैंने कहा जय एक प्रश्न है मेरा आपसे। मैं एक हापुस आम आपको देता हूं और एक साधारण सा आम आपको देता हूं, और आपके हाथ में आने पर आपको खबर पड़ती कि वो हापुस तो गला सड़ा है और वो साधारण आम पका है, मीठा है। आप श्री जी को क्या भोग लगाएंगे? केवल हापुस आम की जाति देखकर क्या वो सड़ा गला आम प्रभु को निवेदन कर दिया जाएगा? व्यक्ति जन्म से नहीं, व्यक्ति अपने कर्म से, अपने सद्गुणों से श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। मुझसे भी प्रश्न होता रहा, अब तक भी होता है, आपकी जाति क्या है? मुझसे भी प्रश्न होता रहता है, अब तक भी होता है, आपकी जाति क्या है? खैर मैं तो फिर साधु स्वभाव का व्यक्ति नहीं हूं ना, मैं तो अपने स्वभाव से उत्तर देता हूं। तो मैं तो कहता हूं कि मैं विद्या से ब्राह्मण हूं, बल से क्षत्रिय हूं, बुद्धि से वैश्य हूं, और जब सेवा करने की बात आती है तो दास बनकर मैं सबकी सेवा कर सकता हूं। और मुझे लगता है भगवान के भक्त का यही परिचय होना चाहिए, यही परिचय होना चाहिए। फिर अंत में जो सार की बात है ना भाई, वो ये है, आप अपने जीवन का, आपको किसी भी कुल में जन्म मिला हो, आप अपने जीवन का सदुपयोग करना जानते हैं कि नहीं जानते? मैं तो कहता हूं आपका जीवन किसी के काम आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। प्रेम लक्षणा नाम तासु सुख, सेवत सदा बिहारी हरिजु। अति आनंद प्रेममय विग्रह, ताते प्रिया विचारी हरिजु। अति अगाध गुपत ते गुपत सो, सुर मुनि मरम न जानत हरिजु। ताजु महल की बात सार सुख, श्री हरिवंश बखानत हरिजु। तो श्री महाप्रभु जी ने रागानुगा भक्ति का भी सार स्वरूप, वो प्रेम लक्षणा भाव ग्रहण किया और उसी का ही प्रसाद वितरित किया। और वो प्रेम लक्षणा भक्ति जिसका अनुष्ठान स्वयं श्री ठाकुर जी कर रहे हैं, कह रहे हैं सेवत सदा बिहारी हरिजु। पूर्व के प्रसंग में श्री राधा सुप्रताप चेस में हमने पढ़ा किस प्रकार श्री ठाकुर जी स्वयं श्री प्रियाजू के श्री विग्रह की सेवा करते हैं, उनके श्री विग्रह की भक्ति करते हैं। कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो, योगींद्र बद्यत पद। ज्योतिर्ध्यान परह सदा जपतियाम, प्रेमाश्रु पूर्णो हरि। महाप्रभु कह रहे कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो, श्री यमुना जी के किनारे किसी निबिड़ कुंज में योगींद्र वद्यत, जैसे योगी लोग ध्यान लगाकर बैठते हैं ना, ऐसे योगियों की भांति ध्यान लगाकर बैठे रसिक शेखर श्याम सुंदर। आहा कैसी झांकी है। ब्रह्मा शंकर आदि परम भागवत सतत ध्यान में जिनका दर्शन करने का प्रयास करते हैं, जिनकी चरण नख छटा का दर्शन पाने के लिए ध्यान मग्न रहते हैं, ध्यानावस्थित रहते हैं, वो सबके सेव्य, सबके आराध्य परात्पर परब्रह्म परमात्मा वो श्री कृष्ण कालिंदी के कूल पर किसी कुंज मंदिर में योगी की भांति बैठे किसका ध्यान करते हैं? वद्यत पद ज्योतिर्ध्यान परह सदा जपति। किसका ध्यान कर रहे हैं? श्री प्रियाजू की चरण नख छटा का ध्यान कर रहे हैं और सदा जपति, मुख से सतत नाम का जप कर रहे हैं। और कह रहे दर्शन कैसा हो रहा है? प्रेमाश्रु पूर्णो हरि। और श्री हरि के रसिक शेखर श्याम सुंदर के रसघन मोहन मूर्ति के नेत्रों से अनवरत प्रेमाश्रुओं की वर्षा हो रही है और मुख से निस्सृत हो रहा है राधा 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 श्री राधा 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 राधा। कह रहे यही वो रस रहस्य है
अति अगाध गुपत ते गुपत सुर मुनि मर्म न जानत हरिजू। अर्थात देवता, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर आदि जिस रस रहस्य को कदापि नहीं जानते, जो गुप्त और उससे भी गुप्त उपनिषदों के हृदय में छिपा कर रखा गया, दुरा कर रखा गया, और प्रभु की इच्छा है इसे छिपा कर रखना, तो कौन प्रकट कर सकता है? रूपदास जी कहते हैं ना, श्रीपति श्रीमुख कमल कहो, नारद सो समझाए कि वृंदावन रस सबन ते राख्यो दूर दुराए। ताजु महल की बात सार सुख श्री हरिवंश बखानत हरिजू। ताजु महल की बात सार सुख श्री हरिवंश बखानत हरिजू। एक प्राण द्वै देह सनातन अविनाशी रस राशि हरिजू। वृंदावन में बसत सदासु तहाँ संतत निज दासी हरिजू। एक प्राण द्वै देह सनातन, न आदि न अंत, ये सदा सनातन युगल, ये एक प्राण द्वै देह युगल, ये सब अवतारों के मूल युगल, ये रस गुण सुंदरता की खान युगल, ये अनंत अनंत गुणों के निधान युगल, यही सार वस्तु है, यही श्रेष्ठ वस्तु है। याते परे न और कोई भजन न और कोई सुख, ये रहस्य हिज्जी महाराज ने प्रकट होकर उजागर किया। वृंदावन जिनका नित्य निवास है, प्यारो है सब लोक ते वृंदावन निज गेह। खेलत लाडली लाल जहां भीजे सरस सदे। जहां सदा शरद और बसंत का वास है। नागरिया जी कहते हैं ना, नागरिया वहां बसइए, नागरिया वहां बसइए, जिहिठा नित्य बसंत। अब तो कृपा करो सब संत, अब तो कृपा करो सब संत। जब कलि कठिन प्रबल जुग जान्यो, सबे धर्म तिहि भाने हरिजू। तब कर कृपा रसिक भक्तन पर, रस सुख सार बखाने हरिजू। तिहि रस सार गिरामह पूरी, आनंद रसिक कलोलत हरिजू। संयम व्रत तप बिसर गए सब, मोद मत अति डोलत हरिजू। जब कलि कठिन प्रबल जुग जान्यो, सवै धर्म तिहि भाने हरिजू। जब सब धर्मों को एक प्रकार से ग्रसित कर लिया इस घोर कलि काल ने, तब केवल कृपा करके, जीव पर कृपा करके, अकारण कृपा करके, अहेतुकी कृपा करके प्रेम देव प्रकट हुए, ये विग्रह प्रकट हुआ। पर उपकार देह धरणम, और ये ऐसी विमल रस रीति प्रकट की, ये धारा प्रवाहित की। कहते हैं संयम व्रत तप बिसर गए सब, बस मोद मत अति डोलत हरिजू। कभी एकांत में बैठकर आप भावना करिए कि कैसा वृंदावन श्री महाप्रभु जी ने आपको और मुझे भजन करने के लिए दिया। फूल जहां तहां देखिए श्री वृंदावन माही, ध्रुव बेली खग सहचरी, बिना फूल को नाई। आपकी मेरी भजन भावना कैसी उत्कृष्ट है, आपका मेरा भजनीय तत्व कैसा विलक्षण है। इसलिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं, हित ध्रुव और सुख देखियत जहां लग, सुनियत तहां लग, सब दुख पासी हैं। धन्य 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 तेज इनके उपासी हैं। जिनको इन चरणों की उपासना मिल गई है, जिनको इन चरणों की भजन भावना मिल गई है, वो धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य 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 तेज इनके उपासी। और यहां ग्रंथकार एक और संकेत कर रहे हैं कि श्री हिज्जी महाराज की रस रीति का यदि किसी को सम्यक प्रकार से आस्वादन करना हो तो हितजू की वाणी है, गिरा, श्री हरिवंश गिरा। और महाप्रभु ने स्वयं संकेत किया
श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। मैंने ऐसा रसिक संतों के मुख से श्रवण किया है कि जो राधा सुधा निधि है वो श्री महाप्रभु जी का हृदय है, वो उनका हार्द है, और जो चतुरासी हैं वो महाप्रभु के नेत्र हैं। हित के नेत्रों से ही इस कुंज केली का, इस कुंज क्रीड़ा का दर्शन संभव है, रसास्वादन संभव है। श्री महाप्रभु जी की वाणी का आश्रय। और एक बात मैं आपको यहां पर और कहूंगा कि वाणी का अर्थ ना विचारिए, बस वाणी को गाइए। निस दिन गान रूप माधुरी को पान और अंतर सिहान एक काम श्यामा श्याम से। क्यों ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि अर्थ ना विचारिए? क्योंकि अर्थ का विचार हृदय नहीं करेगा, अर्थ का विचार बुद्धि करेगी, और जहां बुद्धि का प्रयोग हुआ वहां रस में विरस उपस्थित हो जाएगा। आप गाइए, गान की कृपा से इसका मर्म आपके हृदय में प्रकाशित होगा। आप केवल वाणी का गान करिए, शब्दार्थ का विचार न करिए। गाइए गाइए, बस गाइए। इन शब्दों में जो प्रेम तत्व छिपा है, जैसे जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए, जैसे मेहंदी के पत्र में जो लालिमा होती है वो दाग से दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन घिसते घिसते वो प्रकट हो जाती है। ऐसे ही इन शब्दों में, हितजू की वाणी में, प्रिया प्रीतम की जो नित्य केली है, वो जो नित्य क्रीड़ा है, उसी प्रकार छिपी है जैसे मेहंदी के पात में लाली छिपी रहती है। गाते गाते ये रस हृदय में प्रकट होने लगेगा। बस गाइए, नाम और वाणी का आश्रय लिए रहिए। फिर अंत में कहते हैं, श्री हरिवंश प्रताप सार जस मोपे कहत न आवे हरिजू। कोटि शेष मिली जो बर नहीं तो ताको पार न पावे हरिजू। हरि हरिवंश प्रताप जाप सो मेरे अंतर नाही हरिजू। शपथ करत तृण लिए सुनहु सब सुमिरन अघ जर जाही हरिजू। कहते मैं अपनी इस वाणी से हितजू के नाम का, उनके यश का, उनके प्रताप का, उनके रस का क्या वर्णन करूं। मुंह पे कहत न आवे हरिजू, पर कह रहे मेरे लिए हरि हरिवंश भेद नहीं हुई। और बड़ी मुझे लगता है शक्ति संपन्न बात यहां पर कहते हैं, शपथ करत तृण लिए सुनहु सब। कह रहे मैं हाथ में तृण लेकर शपथ करता हूं, सब सुने। सुमिरन अघ जर जाही हरिजू। इस नाम का जप करने वाले की अनंत अनंत जन्मों की पाप राशि भस्म हो जाती है। और केवल पाप राशि ही भस्म नहीं होती, नेह बेली रस भजन की तब उपजय मन माही। हृदय में वो प्रियालाल के विमल भजन की बेली भी अंकुरित होती है। और फिर केवल अंकुरित नहीं होती, श्री जी की कृपा की बयार चलती है। श्री ठाकुर जी अपने कृपा जल से उसका सिंचन करते हैं, और एक दिन उस बेली पर रूप के दर्शन का फल आता है। जब इन्हीं नैनन सब सुख देखे, जीवन जन्म सफल कर लेखे। मुझे तो लगता है संत अपनी ओर से भाई क्या क्या प्रयास नहीं करता आपको मुझे सत्य तक पहुंचाने का। हाथ में त्रिणका लेकर शपथ खाकर कहते हैं, मेरे महाप्रभु कह रहे हैं, ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचू। अपनी सौगंध देकर कहते हैं कृष्ण गुण संचू। हरिपद भज न विलंब कर, हरिपद भज न विलंब कर। ये उनका प्रयास क्या है? कुछ और नहीं, हम पर अकारण अनुग्रह है। और इसी के कारण प्रभु कहते हैं, मोते अधिक संत करी लेखा। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, हम तो अपने लोक में अपने निजानंद में मग्न बैठे हैं, संत ही तो है, यत्र तत्र विचरण कर रहा है, गा गा कर हमारा यश इस लोक का मंगल करने का प्रयास कर रहा है, सोए जीव को आकर जगा रहा है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करिदासा।
और भगवान का वाक्य, सातव सम मोहि मैं जग देखा। भगवान कह रहे हैं कि सबको समान देखना, पर मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा। करहि कृपा राधा जुरवन, कहीं है श्री हरिवंश सुबानी हरिजू। मुरलीधरन बिहार सार रति, चतुर्भुज दास बखानी हरिजू। यह जस सुन गुण जो उर धरी है, सो माया न काल ते डरी है। पावे निज वृंदावन वास, राधा वल्लभ सदा निवास, राधा वल्लभ सदा निवास। और कह रहे भाई, इस विमल यश के गान का भी यही महात्म्य है, यही प्रसाद है। पावे निज वृंदावन वास, राधा वल्लभ सदा निवास। जो इस नाम और वाणी में, जो आचार्य के चरणों में निष्ठा रखेगा, कह रहे हैं सो माया न कालते डरी है। अर्थात वो जीते जी सर्वथा माया और काल के प्रपंच से मुक्त होकर हीन हीन नैनन सब सुख देखे, जीवन जन्म सफल कर लेखे। ऐसी करो नवलाल रंगीले जो, चित्त न और कहूँ ललचाए। जो दुख सुख लगी रहे देह सो, मिट जाए अरु लोक बढ़ाई। संगत साधु वृंदावन कानन, तुम गुण गानन माज बिहाई। छवि कंज चरण तिहारे बसोर, देहु यह ध्रुव को ध्रुव तार।